तो स्टूडेंट्स, अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है फाइलम एनिलिडा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है मुझे क्वेश्चंस कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चंस करते नहीं हो प्लीज़। अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो या आपको लग रहा हो कि लेक्चर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे बोल देना, ठीक है? अच्छा, फाइलम एनिलीडा जो है ना, अब हम आज पढ़ेंगे फाइलम एनिलीडा, ठीक है? क्योंकि हम ये जो आपका जो ये सिस्टमैटिक्स का जो ये चैप्टर है ना, ये थोड़ा रफ है, ठीक है? इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मैंने आपको इसको पहले पहले बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, क्योंकि मुझे पता था थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है? फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ बोल देना, ठीक है? डोंट बी शाई, क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है लेक्चर करने के तरीके में भी कुछ चेंजिंग आना चाहिए, प्लीज़ टेल मी, ठीक है? तो फाइलम एनिलीडा आज हम पढ़ेंगे। इन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है? इसका अगर जहाँ तक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की बात है, इसमें 9000 नॉन स्पीशीज़ है। कितने नॉन स्पीशीज़ है? 9000 नॉन स्पीशीज़ है, ठीक है? एक तो ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, ऑनलाइन टीचिंग मेथड है, इसका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इससे भी आप समझने में, ठीक है? अच्छा, वर्चुअल जो क्लासेस हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर बोथ टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ थोड़ा एक्टिव रहना और रिस्पॉन्सिव रहना, ठीक है? अच्छा, 9000 नॉन स्पीशीज है इसमें। और ये क्या हो सकते हैं? अच्छा, दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, ठीक है? ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि ये फ्रेश में एक्वेटिक होते हैं, जिसमें मरीन और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग या कभी कभी पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है? यूजुअल जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये यूजुअली जब पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इनमें क्या होता है? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें बायलैटरल सिमेट्री होता है। इफ़ यू कैन सी इट, इट्स एन एग्जांपल। यहाँ पे अगर आपको देख रहा होगा एनिलीडा का नेरीज और हेरिडीनिया का, इसने यहाँ पे हिरिडिनेरिया का इसमें इसमें लिया है, ठीक है? अच्छा, जहाँ तक नेरीज की बात है तो देखो, अगर हम इसको सेंट्रल से एक एक्सिस से एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीटली बायलैटरल सिमेट्री दिखेगा, ठीक है? सेम एग्जांपल इस इन केस ऑफ अर्थवर्म्स, ठीक है? वहाँ पे भी बायलैटरल सिमेट्री दिखता है। बॉडी कैन बी मिरर इमेजेस, ठीक है? अच्छा, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है? वी नो इट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? प्लेटी हेल्मिन्थ्स के बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारा स्टार्ट होता है। जहाँ तक हम प्लेटी हेल्मिन्थ्स के बाद हमने बोला था कि हमारा क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो स्टार्ट होता है फाइलम प्लेटी हेल्मिन्थ्स, जो हमारा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद जितने भी आएंगे, इस तरह याद रखना होता है सिस्टमेटिक्स को, जितने भी आएंगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है? इनमें ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, जब मैं बोल रहा हूँ ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, आपको पता होना चाहिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही होगा इनमें, ठीक है? अच्छा, वो बाद में डाइजेशन के वक्त फिर बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें देखो हर फाइलम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? जहाँ तक एनिलीड्स की बात है, इनका जो बॉडी है ना, ठीक है, वो मार्केट या हम बोल सकते हैं डिस्टिंग्विश या डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स या मेटामर्स में, ठीक है? सेगमेंट्स में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, मतलब इनका जो बॉडी है ना वो सेगमेंट्स में। और आपको नायरिस दिख रहा होगा, देखो इसका बॉडी, या अर्थवर्म अगर आपने देखा होगा उसका बॉडी क्या होता है? डिवाइडेड होता है, ठीक है? सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? तो या सेगमेंट्स बोल सकते हैं। अच्छा, सोमाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है? एक्चुअल और मेटामर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? दीज आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। छोटे सेगमेंट्स में आपको दिख रहा होगा, इन केस ऑफ दिस बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है। इट इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है किनका? फाइलम एनिलीडा के जो एनिमल्स का होगा, ठीक है? इसी की वजह से इनका नाम आया, बिकॉज लैटिन में एन्युलस जो है ना वो लिटिल रिंग को बोलते हैं। दिस इट लुक्स लाइक लिटिल रिंग्स, ठीक है? दीज सेगमेंट्स लुक लाइक लिटिल रिंग्स, दैट्स वाई दे गॉट दिस नेम एनिलीडा, बिकॉज इन लैटिन एनेलस बोलते हैं लिटिल रिंग्स को। तो ये याद रखना, इनमें क्या होता है, छोटे छोटे लिटिल रिंग्स होते हैं, ठीक है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स और सोमाइट्स और मेटामर्स दैट लुक लाइक लिटिल रिंग्स, दैट्स वाई देयर नेम इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एन्युलस विच मीन्स लिटिल रिंग, ठीक है? अब देखो, एंड और अगर अच्छा, ठीक है, लोकोमोशन का वैसे ही रखो। उसके बाद एक चीज़ करो, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे इसने बोला है सीलियोमेटिक एनिमल्स। तो हमें पता है जो ट्रू सीलियम जो होता है, ट्रू सीलियोमेट्स, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एनिलीडा से स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, एनिलीड से हमारा ट्रू सीलियम स्टार्ट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ट्रू सीलियम कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? एनिलीडा से स्टार्ट होता है, ठीक है?
कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रू सीलोमेट्स, कहाँ से, एनेलिडा से स्टार्ट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनेलिड्स वी हैव ट्रू सीलोम, ठीक है, या सीलोमेट्स, जिसमें इसका जो सीलोम है, ठीक है, ये क्या काम करता है, इट्स एक्ट्स एज ए हाइड्रोस्केल्टन, ये एक हाइड्रोस्केल्टन की तरह काम करता है, जो क्या करता है, इसके मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। इट कैन मेक द बॉडी स्टिफ, ठीक है, ये इसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, एक स्केल्टन की तरह काम करता है। इसको इन केस ऑफ अर्थवर्म दिस हाइड्रोस्केल्टन इज यूज्ड फॉर बरिंग, ठीक है, फॉर डिगिंग द सॉफ्ट अर्थ सरफेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद इसमें क्या होता है, इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होता है जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है, ठीक है। जहाँ तक बॉडी वॉल की अगर बात की जाए तो इनका बॉडी जो है ना ऊपर से कवर्ड होता है ट्रांसपेरेंट काइटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होता है, ठीक है। देयर बॉडी इज कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ क्यूटिकल, ठीक है, काइटिनस क्यूटिकल जो एक्टोडर्म सीक्रेट करता है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस क्यूटिकल विच इज सीक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म। और इसका बॉडी वॉल अगर बात की जाए, थोड़ा सा इसमें सर्कुलर, आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। इनका अगर बॉडी वॉल की बात की जाए तो आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं या ओब्लिक एंड ओब्लिक मसल जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है, इसीलिए इसने लिखा है दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल जो इसको लोकोमोशन में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर लोकोमोशन की बात की जाए तो इनमें अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, जो लोकोमोशन के लिए काम आता है, जो किस में काम आता है, अपेंडेजेस होते हैं इनमें, अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस होते हैं इनमें जो लोकोमोशन में काम आता है, ठीक है। लेटरल अपेंडेजेस मतलब लेटरल साइड से होता है, बॉडी के दोनों साइड से होता है, ठीक है। अगर बॉडी का हम दोनों साइड देखा जाए तो दिस आर द लेटरल साइड्स, तो इन दोनों साइड से इस बॉडी में जिनमें अपेंडेजेस होगा उनमें होता है, ठीक है, क्या होता है। अच्छा, अच्छा, इनमें क्या होता है, अपेंडेजेस होता है, लेटरल अपेंडेजेस। अगर अच्छा, उसके बाद नेरीज की बात की जाए, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक्वेटिक, अच्छा, लेटरल अपेंडेज होता है। नेरीज की जहाँ तक बात की जाए उनमें पैरापोडिया होता है, ठीक है, नेरीज में क्या होता है, पैरापोडिया, ठीक है। इट नेरीज में जो ये पैरापोडिया होता है, ये पैरापोडिया लोकोमोशन में भी काम आता है, कभी कभी रेस्पिरेशन में भी काम आता है, ठीक है, या सकर्स की वजह से, जो पैरासाइटिक होते हैं ना उनमें सकर्स होते हैं जो होस्ट के बॉडी पे बिल्कुल ही क्या करते हैं, सक, जो बॉडी पे क्या करते हैं, मतलब इट इट हेल्प्स इन बाइंडिंग विद द बॉडी कह सकते हैं, या बॉडी के साथ क्या करने में पूरी तरह एडहर करने में मदद करता है, ठीक है, इसको बॉडी के साथ रहने में मदद करता है, ठीक है। तो लोकोमोशन किसकी वजह से होगा, लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है, जिसे पैरापोडिया, ठीक है, जो किस में काम करता है, नेरीस में जो पैरापोडिया है, ठीक है, एक तो ये स्विमिंग में काम करता है इसके, ठीक है, दूसरा लोकोमोशन मतलब नेरीस एक्वेटिक हो, स्विमिंग में काम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप रखो इसको, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक बात याद रखना, सर्कुलेशन जो है ना एनालिड्स का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पहले एनिमल्स है जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको हम थोड़ा इसमें, क्योंकि हमें फिर हीमोग्लोबिन या इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं डिजॉल्व वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो अब इतना याद रखना, अगर इसके बाद अगर याद रखोगे लोकोमोशन के बाद इनमें हमने बोला लेटरल अपेंडेजेस होता है, पैरापोडिया होता है जो लोकोमोशन में भी काम करता है, रेस्पिरेशन में भी काम करता है। उसके बाद इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल दिया ऑलरेडी, क्या बोल दिया इसने, इनमें इनमें मैंने आपको बोला ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान होता है, तो इसका मतलब इनका लोकोमोशन क्या होगा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा, और इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, इनमें डाइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लो। अच्छा, और डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट, ठीक है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, आई एम अगेन रिपीटिंग, मुझे क्वेश्चंस कर देना, ठीक है, डोंट बी शाई। अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो मुझे फीडबैक दे दो, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, एंड थैंक यू सो मच फॉर